हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 26 जनवरी के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सन 1919 के दिसंबर में कब सन 1919 के दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था अधिवेशन, जिसमें प्रस्ताव पारित करके इस बात को घोषणा दी गई कि यदि अंग्रेज सरकार 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश, जिसको इंग्लिश में डायनोमिम कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रधान पद, इसका अर्थ डोमिनियम कहते हैं इसको, और इसका अर्थ क्या है? प्रधान पद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान। उसके बाद है प्रधान पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके कारण भारत अंग्रेजी साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने की उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। तब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को, उसके बाद 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। कब मनाया जाने लगा? 15 अगस्त को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाने लगा। पहले 26 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद उसके वास्तविक दिन 15 अगस्त के दिन मनाया जाने लगा। उसके बाद है भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और उन्होंने अपना काम 9 दिसंबर 1947 को आरंभ कर दिया। कब का आरंभ किया? 9 दिसंबर 1947 को आरंभ किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों को सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए थे? सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। ये सब इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। उसके बाद है संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी। कितने समितियां थी? कुल 22 समितियां थी। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण समिति थी? प्रारूप समिति। उसके बाद है इस समिति का कार्य संविधान लिखना या तो निर्माण करना था। इस समिति का काम क्या था? संविधान लिखना था और या तो निर्माण करना था। उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 जनवरी को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। उसके बाद है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 144 दिन बैठक की। संविधान सभा ने संविधान में कुल कितने बैठक की थी? 144 दिन बैठक की थी। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। किसको थी भाग लेने की? प्रेस को स्वतंत्रता थी और जनता को। अनेक सुधारों और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? सभा के 308 सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान के
2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे? 26 जनवरी 1950 को 2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद है अगले 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। कब लागू हो गया था? 2 दिन बाद, उसके जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया था। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत में स्वतंत्रता स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। किसको की गई थी? भारत के स्वतंत्रता स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई थी। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश अनेक बलिदान के बाद अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश का भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें।